नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। हर ऊंची उड़ान के लिए रहो तैयार प्राइड विंग के साथ। प्राइड विंग मेडिकेटेड पैड्स जो दे कॉन्फिडेंस और दागों से सुरक्षा भी। प्राइड विंग्स बाय 0+ लेबोरेटरी। नारायणपुर प्रखंड के आशाडी एवं महतोडी सहित करमाटांड के सियाटान में नवनिर्मित सार्वजनिक पुस्तकालय का डीसी फैज अक अहमद मुमताज और डीडीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान डीसी ने पुस्तकालय निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर नियमित पुस्तकालय खोलने और संचालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का भी वितरण किया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और परिसंपत्ति का वितरण किया। पुस्तकालय भवन जो आप खोलें सर, इसमें क्या लाभ मिल सकता है या इसका रख रखाव का क्या? देखिए, ये पुस्तकालय भवन तो पहले से बना हुआ था, 3 साल पहले बना था विधायक मत से, लेकिन अभी इसका पुस्तकालय भवन का यूज़ नहीं हो रहा था, पुस्तकें नहीं थी यहाँ पर। तो अभी हम लोग उसमें शेल्फ लगवा करके और कुर्सी टेबल लगवा करके बुक्स रखवाए हैं ताकि ये पुस्तकालय भवन का सही से यूज़ हो सके और यहाँ के बच्चे इसका सही लाभ ले सकें। जांजगीर चांपा जिले के हसोद थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां सबसे पहले पुलिस एक आरोपी को पकड़कर थाने ले आती है, फिर शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर लेती है। लेकिन रिमांड पेश करने के बजाय पुलिस आरोपी को ही थाने से भगा देती है। फिर थाना प्रभारी द्वारा अपने वर्जन में आरोपी फरार है ऐसी बात कहकर चली जाती है। पूरा मामला दिनांक 18 नवंबर 2020 का है, जहां हासोद थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत डोटमा में एक नाबालिग लड़की अपने घर में अपने छोटे भाई बहन दादी के साथ सो रही थी और करीब 4 बजे एक नाबालिग गांव का ही लड़का गलत कृत्य की नीयत से उसके घर में घुसा और उसके साथ जबरदस्ती करी। तभी नाबालिग लड़की की आंख खुल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर घर के अन्य सदस्य व पड़ोसी भी आ गए और ग्राम पंचायत के सरपंच को बुलाया गया, जिसके बाद सरपंच द्वारा डायल 112 को फोन कर घटना के बारे में जानकारी दी गई। जिसके बाद डायल 112 में तैनात सिपाही वीरेंद्र सरदार व किशोर सरदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपी लड़के को डायल 112 की मदद से हाथों थाना ले गए। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। कहाँ से? डोटमा से। घटना बारे में जानते हो आप? पिंटू भाई डोटमा का मेरे को दोस्त मेरे को उठा कर ले गया रात को। घटना हुआ था उसके घर में 4 बजे रात को। फिर मैं गया, सरपंच भी गया था, फिर लड़का को 112 उठा कर लाया था ना, FIR भी किया था, सब पौती वगैरह सब मिल गया है। फिर भी लड़का 24 घंटा थाना में था, 24 घंटा से ज़्यादा भी। और अभी बोल रहे हैं कि वो फरार है लड़का और FIR पौती वगैरह सब मिल गया है। लड़का बोल रहे हैं अभी फरार है करके, था जेल भी नहीं गया है लड़का। तो अभी आपको क्या समस्या हो रही है? अभी वो तो ना तो जेल में है ना गांव में है, अभी फरार है, जेल में भी नहीं है, वो गांव में भी नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका ही। अच्छा, तो लड़का जो अपराधी है जिसको अरेस्ट करके थाना लेके गए थे, हाँ। वो अभी वर्तमान समय में थाने में नहीं है? नहीं है, गांव में भी नहीं है? गांव में भी नहीं है। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई अभी? कार्रवाई नहीं हुआ है, बस हमें पौती मिला है, बस उसके बाद कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। अच्छा, हमें बताया जा रहा है कि कार्रवाई हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। ईश्वरी के मत। क्या समस्या आपकी? वो लड़का आया था 4 बजे रात को, 4 बजे का घटना है। तो मेरे जीजा जी ने पकड़ लिया, फिर हाथ पकड़ कर खींच रहा था तो मैं चिल्लाई जोर से। फिर मेरे भैया और मेरे घर के परिवार लोग उड़ गए, उस लड़का को देखा। फिर उसके बाद पुलिस थाना केस किए हम लोग। उसके बाद आज स्कूल जाते समय भी छेड़छाड़ कर रहा था लड़का। कई बार कर चुके हैं छोरा आपसे? हाँ। तो उसको मना करने के बाद भी नहीं माना। थाना गई थी आप? हाँ, थाना गई थी मेरे भैया मेरे बड़ी मम्मी के साथ, तो रिपोर्ट लिखाई थी। आप क्या क्या चाहते हो लड़के के बारे में? इसको पूरी तरह की सजा मिले। बाबा परेशान कर रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। फरार आरोपी शहबाज पुत्र साबिर निवासी नया गांव थाना मंडावली, जिस पर पुलिस द्वारा 15,000 का इनाम घोषित था,
नांगल पुलिस व मंडावली पुलिस के सहयोग द्वारा एक संयुक्त टीम बनाकर मुखबिर की सूचना पर शातिर अपराधी को मोजमपुरा तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया। वांछित आरोपी के 2 साथी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अभियुक्ति के पास से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस द्वारा शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए दोनों थानों की पुलिस एक संयुक्त टीम बनाकर 15,000 के इनामी फरार शातिर अपराधी को पकड़ा गया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मचारियों की प्रशंसा भी की। एक अपराधी जो नया गांव मंडावली का रहने वाला है, ये चोरी के कई अभियोगों में जेल गया था। इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत था। कई महीनों से वांछित चल रहा था। इसकी विवेचना नागल से चल रही थी और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसके ऊपर 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था। जनपद शिक्षा केंद्र घनसोर में शिक्षकों के अथक प्रयास और योगदान से जनपद शिक्षा केंद्र परागढ़ में मंदिर बना ज्ञान की देवी मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना की गई। बीआरसी मनीष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के दौरान शिक्षकों में सहमति व्यक्त की गई कि जनपद शिक्षा केंद्र के सामने मां सरस्वती का मंदिर निर्माण किया जाए। इस उद्देश्य से सभी शिक्षकों ने आर्थिक रूप से मदद करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया। देखते ही देखते इस निर्माण कार्य में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ क्षेत्रीय पत्रकारों ने भी रुचि दिखाई और निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना की गई। बीआरसी साहब, ज्ञान की देवी सरस्वती जी की आपके जो शिक्षा जगत के बीआरसी ऑफिस है उसके प्रांगण में जो है मूर्ति स्थापना की गई। कैसे स्थापना की, क्या सहयोग रहा, पूरा बताएं। किस तरीके से जो है निर्माण कार्य किया गया? देखिए क्या है, इसमें सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि चूँकि यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही थी टीचरों की, तो टीचरों ने मांग की कि क्यों ना हम लोग सहयोग करके यहाँ पर बच्चों के लिए शैक्षिक गतिविधि संपन्न कराने के लिए मंच का निर्माण करें और मां सरस्वती जी की यहाँ स्थापना करें, जिससे हमारे जो वार्षिक कैलेंडर अनुसार जो बच्चों की गतिविधियाँ होती हैं विकासखंड स्तरीय, वो गतिविधियाँ उनके छोटी छोटी जो प्रतियोगिताएँ होती हैं उनका संचालन अपन अपने कार्यालय में व्यवस्थित ढंग से कर पाएँ। क्योंकि क्या है, यहाँ पर हाल हमारे पास उतने बड़े हैं नहीं, प्रांगण है, प्रांगण में पर्याप्त जगह है, वहाँ मंच बनाया गया है, उसमें सरस्वती जी की स्थापना की गई है, जिनकी पूजन अर्चन करने के बाद और फिर वहाँ पर हम अपनी शैक्षिक गतिविधि बच्चों की करवाते हैं। क्योंकि प्रांगण हमारे पास पर्याप्त है, आराम से यहाँ 200-400 लोग बैठ सकते हैं, उनका कार्यक्रम देख सकते हैं। इस उद्देश्य से मंच का निर्माण और सरस्वती जी की मूर्ति स्थापित कर एक छोटे से मंदिर का निर्माण यहाँ कराया गया। मुख्य रूप से इसमें हमारे शिक्षक साथी, सभी शिक्षक साथियों ने इसमें सहयोग दिया है, सभी ने आर्थिक सहयोग दिया है और उससे शिक्षकों के द्वारा ये बनाया गया। इसमें शासकीय राशि का कहीं से कहीं तक कोई भी उपयोग इसमें नहीं किया गया। और साथ में आपके जो हमारे सम्मानीय पत्रकार साथी भी हैं, कुछ जिनने हमारा सहयोग दिया, कुछ समाज सेवी हैं, उन्होंने भी सहयोग दिया, लेकिन मूलतः शिक्षकों का सहयोग बहुत बड़ा रहा इसमें और उन्हीं के द्वारा इसको निर्माण किया गया। कोरिया जिले के सभी क्षेत्रों में मितानिन दिवस पर सभी मितानिन बहनों को शुभकामनाएं और बधाइयां दी गई। इसी क्रम में चिरमिरी नगरपालिका निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डोमन हित एल्डरमैन शैल कुमारी के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मितानिन दिवस के अवसर पर जहां कोरिया जिला के बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, जनकपुर, खंडगवा आदि क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर मितानिन दिवस मनाया गया। इसी क्रम में नगरपालिका निगम चिरमिरी के अंतर्गत आने वाले डोमन हिल सामुदायिक भवन में सभी माता बहनों को सम्मानित किया गया। साथ ही उनके कार्यों और जज्बे को लेकर जहां नगरपालिका निगम की महापौर कंचन जायसवाल और सभापति गायत्री बिरहा ने उनके कार्यों की प्रशंसा की। दिवस है, इसी मितानिन दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ मितानिन इकट्ठा हुए थे, उनका हमने सम्मान समारोह रखा था। एक छोटा सा प्रयास अपने मितानिनों को सम्मानित करने का। बहुत ही कठिन काम होता है, कोरोना काल में भी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में उनको सम्मानित करने के लिए आज मितानिन दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये छोटा सा प्रोग्राम रखा था। मैडम, लगता है पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ होगा जो मितानिन लोग का सम्मान किया गया है? जी, ये मुझे भी यहाँ सुनने में आया कि इस टाइप का प्रोग्राम पहली बार हुआ है। इससे पहले करते थे लेकिन अपने स्तर पे किया जाता था। आज पहली बार यहाँ पे इकट्ठा करके इस टाइप का प्रोग्राम रखा गया है। तो मितानिनों की कुछ समस्याओं को लेकर भी बीच बीच में वो लोग अपनी बातें रखते हैं, तो उनके निदान के लिए कुछ कदम? मैंने बिल्कुल यहाँ पे बोला है कि मितानिनों को जो भी समस्या हो वो डायरेक्ट मेरे से बात करें, मेरे को बताएं, क्योंकि इससे पहले मितानिन अभी तक तो मुझे जब से मैं बनी हूँ अभी तक कोई भी मितानिन मेरे पास नहीं आए थे। आज मुझे यहाँ पे बोले हैं कि उनको अपना मीटिंग वगैरह करने में दिक्कत होता है, उसके लिए एक भवन का मांग किए हैं।
तो उसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैंने सारे मितानिनों को यही बोला है कि उनको जो भी समस्या आता है, चाहे वो फील्ड का हो, पर्सनल हो या कोई भी हो, उन डायरेक्ट मुझसे आके मिले, मुझसे बात करें। उन्हें मितानिन सम्मान समारोह में हम लोगों ने हमको एल्डरमैन सैल दीदी ने बुलाया कि आज ऐसा ऐसा कार्यक्रम करना है, तो हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने सब मितानिन को के मतलब उनका जो भी प्रॉब्लम है उस सब चीज़ों को हम लोगों ने जाना समझा। उनका एक मांग है कि उनका एक भवन होना चाहिए, जो उन लोगों को प्रशिक्षण होता है तो अंबिकापुर जाना पड़ता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अभी तत्काल तो ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसा उन लोगों को अगर ऐसा मीटिंग का है तो वो हमें पहले बताएं। और हम लोग यहाँ 40 वार्ड में कहीं ना कहीं यहाँ पर सामुदायिक भवन हम लोगों ने बनाया है। हमने कहा है कि उनको जब भी आपको ऐसा आवश्यकता हो तो आप 1-2 दिन पहले हमको बताइए, हम उस भवन को आपको उपलब्ध कराएंगे। और इन लोगों ने कोरोना काल में इतनी कड़ी मेहनत की और भय मुक्त होकर लोगों से मिला, लोगों का हाल चाल पूछा, इसके लिए हम लोग उन्हें हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। और आगे भी जैसा भी उनका जो भी प्रॉब्लम होगा तो हम उसका निराकरण करने का पूरा हर संभव प्रयास करेंगे। मितानिन लोग काफ़ी अच्छा मेहनत किए, कोरोना काल में बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। इनके मानदेय को लेकर कुछ बढ़ोतरी के लेकर शासन प्रशासन इसके लिए तो हम लोग शासन से बात करेंगे। और जब भी हमारी मीटिंग होगी, अभी हमारी महापौर जी का मीटिंग हुआ तो मैडम गई हुई थी और मिली हुई हैं, और इसके बाद भी हम लोग जाएंगे तो इनके बारे में हम ज़रूर इनका प्रस्ताव बना कर ले जाएंगे और शासन से हम मांग करेंगे। सैल कुमारी, एल्डरमैन डोमनहिल क्षेत्र का, आज अपने मितानिन दिवस पे मितानिन लोग का सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखी और उन लोग का सम्मानित की, क्योंकि मितानिन लोग सबसे पहले यानी कि बहुत मेहनत करते, कड़ी मेहनत करते हैं और अपने कड़ी मेहनत से अपना सब कुछ वो करते हैं। तो उन लोग का मेहनत देखते हुए मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, मितानिन लोग का सम्मान किया जाए। तो इस तरीके से आज मैं मितानिन लोग का मितानिन दिवस था तो मैं उन लोग को सम्मानित की। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स और बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चौथावल क्षेत्र के ग्राम अकबरगढ़ में बेसिक कोटे को लेकर किसान व देवबंद शुगर मिल के सुपरवाइजर के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि किसान व सुपरवाइजर में हाथापाई व मारपीट हो गई। मारपीट में सुपरवाइजर को घायल कर दिया। सुपरवाइजर ने थाने पहुंचकर अपने ऊपर किसान द्वारा हमले का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने घायल सुपरवाइजर का मेडिकल कराते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के चौथावल ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह भी दर्जनों किसानों के साथ थाने पहुंचे और किसान के साथ सुपरवाइजर पर मारपीट का आरोप भी लगाया। आपका नाम? मनोज कुमार सिंह, देवबंद शुगर मिल। अच्छा, सुपरवाइजर। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में जो अकबरगढ़ का मोहित राजवीर जो है उसके लड़के ने मेरे साथ मारपीट की है जी, बदतमीजी कर रखी है। किस बात को लेकर? गन्ने के ऊपर ही, मैं गन्ना देख रहा था, उसके ऊपर मेरे साथ जो पहले गाली गलौज की, गाली गलौज करने के बाद में मेरे साथ मारपीट की जी उसने, धारदार से उससे मेरे सिर पर वार किया है। अध्यक्ष जी थाने है, क्या मामला है? मामला है अकबरगढ़ में किसान और जो देवबंद मिल का सर्वेक्षक है उसके बीच में हाथापाई हुई है। और हाथापाई इसलिए हुई है कि क्योंकि जो किसान है वो बहुत समय से सर्वेक्षक के साथ अपनी पर्चियों के समाधान के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन सर्वेक्षक लगातार उसे गोली पियाने पर रहा। उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया। उससे पैसे भी लिए उसने समस्या का समाधान कराने के लिए, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या ये थी कि जो गन्ना होता है वो बोड़ और पेडी दो हिस्सों में होता है। तो अभी जो स्टार्टिंग चल रहा है, अभी पेडी का कटाई चल रही है किसान के यहाँ, उसे काट कर किसान गेहूँ बोएगा और उसका जो सारा गन्ना है वो सर्वेक्षक ने जानबूझ के पौधे में लगाया हुआ है। पौधे में लगाने की वजह से क्या है कि सर्वेक्षक की जो पर्चियाँ हैं वे सीजन के लास्ट में यानी फरवरी मार्च में आएंगी
तो इस वजह से किसान जो है इतना भी सारा गन्ना कैसे कहाँ डाल लेगा उस समय पे अचानक, और उसका जो मुंडी है वो कैसे डाल पाएगा, कहाँ डाल लेगा, ये समस्या किसान के सामने है। किसान ने उसका समस्या का समाधान के लिए उससे बार बार बात करता रहा, वो लगातार गोलियां पिलाने पर रहा। तो आज किसान ने अपने ही गांव में क्रय केंद्र पे, गन्ना क्रय केंद्र पे उसे पकड़ा, वो आया हुआ था वहाँ पे, तो उससे समस्या का समाधान करना चाहा तो उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा किसान के साथ। किसान ने भी फिर उसके साथ जो है उसी मिजाज में बात करी, तो आपस में उनकी हाथापाई हुई। हाथापाई में एक दूसरे को चोट भी लगी किसानों ने, और वहाँ का जो तोल बाबू हैं उन्हें छूट छुटाया भी करवाया उनके बीच में, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ उनके बीच में, लड़ाई होती रही। और बाद में ये हुआ कि सर्वेक्षक ने पहले किसान के ऊपर हलवे से वार करा। किसान के ऊपर वार होने पे किसान को फिर गुस्सा आया, किसान ने भी फिर उसके ऊपर उसी तरीके से मारपीट करी, उससे दोनों को चोट लगी, सर्वेक्षक को भी लगी और किसान को भी। मामला ये है, और हम ये चाहते हैं तो मामले का यहीं पे निस्तारण कर लिया जा, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी तो दोनों तरफ से बराबर चोट है। हम किसान के साथ हैं, बिल्कुल भी शोषण नहीं होने दिया जाएगा। और ऐसे क्षेत्र में 40% किसान हैं जिनके साथ ये समस्या है सट्टे की। 60 और 40 का जो सट्टा है ये लगातार उसे गड़बड़ कर रहे हैं और उसमें किसान से रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं किसान। अच्छा, जो कर्मचारी है वो थाना है, उसने क्या आरोप लगाया है? वो कह रहा है कि मेरे पास धारदार हथियार से किसान ने जो है वार करा है, जबकि वहाँ पे बहुत सारे किसान भी मौजूद थे और तोल बाबू जो कि मिल की साइड से वहाँ पे अपॉइंटमेंट है जिसका, वो भी वहाँ पे है। तो उससे बात करके हमने सब कुछ जानकारी ले ली। यहाँ के थाना एसओ हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की जानकारी ले ली। कोई ऐसा धारदार हथियार कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये झूठा इल्ज़ाम लगाने के किसान पे, और उल्टा उसका समाधान क्या करा जाए उस पर उल्टे इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये चल रहा है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने सरगुजा बलरामपुर जिले के 14 प्रकरणों की सुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक आज सरगुजा एवं बलरामपुर रामानुजगंज जिले के महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की जन सुनवाई में थे। उन्होंने सुनवाई के लिए उपस्थित सभी पक्षकारों से चर्चा कर संबंधित प्रकरणों की स्थिति के संबंध में पूछताछ की। जिला पंचायत सभा कक्ष में कुल 14 प्रकरण की सुनवाई की गई, जिसमें कुल 3 मामलों में एफआईआर, जिसमें एक मामला दहेज प्रताड़ना से संबंधित था, जिसमें अनावेदकों को 498A के तहत पुलिस के सुपुर्द किया गया, और एक मामला धोखाधड़ी से संबंधित था, जिसमें एक छात्रा को BAMS नीट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर 2 लोगों ने 1,75,000 रुपए की ठगी की। मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी के दोनों आरोपियों के ऊपर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए तथा उन्हें पुलिस कस्टडी में सौंपा गया। एक मामले में कलेक्टर जशपुर को पत्र भेजा गया। और आज इसमें आयोग के हम प्रकरणों की सुनवाई के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी सुनवाई जारी है। कुल 6-8 मामलों की अभी तक सुनवाई हो चुकी है, जिनमें से 3 से 4 मामले अभी नस्तीबद्ध हुए हैं। कुछ मामलों में कार्रवाई करने के लिए, एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया है। मूल रूप से एक जो पहला प्रकरण आया था, वो आप सब मीडिया के साथियों से मेरी गुजारिश है कि उसको आप लोग ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे धोखाधड़ी होती है। नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उस बच्ची को BAMS में एडमिशन के नाम पे 75,000 अपने अकाउंट में लिया था और 1 लाख रुपये अलग से कैश लिया था, और आज यहाँ पर सारी धोखाधड़ी की पोल खुली है। तो चूँकि मामला तो बलरामपुर के जुरिस्डिक्शन का है, पर यहाँ पर कोतवाली थाने में उसकी FIR दर्ज करके 0 में कायम कर मामले को ट्रांसफ़र करने का निर्देश दिया है। अनावेदकों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है यहाँ से, और आवेदिका को भेजा गया है कि वो जाकर अपना मामला दर्ज कराए। एक मामले में अनावेदक सरकारी नौकरी में है और पत्नी के साथ, पत्नी को उसने अलग रख रखा है, उसके ऊपर 498A का मामला दर्ज है, और पत्नी ने बताया कि उसने कई महिलाओं के साथ उसके अवैध संबंध हैं, उनके फोटोग्राफ्स वह पेश कर रही है। इस मामले में कलेक्टर जशपुर को हम पत्र भेजेंगे अभी कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण संहिता के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे निलंबित करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सिविल सर्विसेज में रहने के अधिकारी नहीं है जो अवैध आचरण लगातार कर रहे हैं। और अभी मामलों की सुनवाई लगातार जारी है। सरगुजा संभाग में मेरा 5 दिन का सघन ये अभियान है, दौरा है। कल सूरजपुर में, परसों मैं 25 तारीख को कोरिया में, और 26 तारीख ट्रैवलिंग के लिए है, और 27 तारीख जशपुर में।
तो 4 दिन लगातार सुनवाई है। कुल 60 से 70 मामलों के फाइल हम लेकर आए हैं। आज लगभग बलरामपुर के 4 मामले और 10 मामले अंबिकापुर के, कुल 14 मामलों की सुनवाई यहाँ पर है। कटनी के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के एसडीओ अजय कुमार सिंगोर को बिल पास किए जाने के एवज में 50,000 की रिश्वत लेते जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता रवि मिश्रा ने बताया कि वो श्री गंगा ट्रेडर्स के ठेकेदार हैं, जिन्होंने मगरथा में तालाब का निर्माण कार्य कराया था, जिसके 5 लाख रुपए का बिल बकाया था, जिसके भुगतान के लिए वो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के एसडीओ से कई बार मिल चुके, जिसके एवज में एसडीओ अजय कुमार सिंगोर ने ठेकेदार रवि मिश्रा से 1,25,000 रुपए रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किस्त 50,000 माधवनगर गेट के सामने लेते हुए जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। लोकायुक्त के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें कटनी के श्री गंगा ट्रेडर्स के ठेकेदार रवि मिश्रा की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्यवाही की गई है और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के एसडीओ अजय कुमार सिंगोर को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। रवि कुमार मिश्रा हैं, ये आपके संजय नगर कटनी के रहने वाले हैं और आरईएस में ठेकेदारी का काम करते हैं। इनके द्वारा दिनांक 19 नवंबर को शिकायत लोकायुक्त में पुलिस अधीक्षक महोदय को की गई थी जबलपुर में कि आरईएस के एसडीओ श्री ए.के. सिंगोर, जो इनके द्वारा मगजा में तालाब निर्माण का कार्य किया गया है, उसके बिल के भुगतान के एवज में 1.25 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और 50 रुपया तत्काल में मांग रहे हैं। इस आवेदन पत्र पर तस्दीक किया गया और आज दिनांक को श्री अजय कुमार सिंगोर एसडीओ आरईएस कटनी को गोलू होटल मिर्जापुर रोड कटनी में 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कितनी की रिश्वत मांगी है? 1,25,000। सर कहाँ की टीम है और कितने सदस्य की यहाँ कार्रवाई की? 8 सदस्यीय टीम है, जिसमें निरीक्षक स्वप्निल दास इस कार्रवाई के प्रमुख हैं, जिनके द्वारा कार्रवाई संपादित की जा रही है और मेरे द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इनके पूर्व डीएसपी जेपी वर्मा। सर इसके पूर्व भी कोई शिकायतें मिली थी इनके खिलाफ? इसके बारे में नहीं। जी, क्या मामला था और कितनी रिश्वत मांगी गई थी आपसे? मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी से हूँ और मैंने एक तालाब निर्माण कार्य किया था मगरथा में, तो उसका बिल पेंडिंग था, जिसके एवज में एसडीओ साहब ने मेरे से 1.25 लाख रुपए की मांग किया था, जिसमें कि उसमें मैंने 50,000 रुपये अभी दिया था और जिसकी कि मैंने शिकायत लोकायुक्त में की थी। तो उन्होंने आज ट्रैपिंग की कार्रवाई के दरमियान वो 50,000 रुपये उनको दिया उनने और उनसे जब्त किया गया। क्या नाम है आपका? रवि कुमार मिश्रा। मगरदा में कहाँ पे कौन रीठी ब्लॉक में एसडीओ ए.के. सिंगोर। इसके पहले भी ऐसी कोई मांग या आप लोगों से मांगे? वो तो चलता ही रहता है। क्या नाम आपका? रवि कुमार मिश्रा। आगर विधायक विपिन वानखेड़े और अन्य कांग्रेसियों का थाना प्रभारी बड़ौद से विवाद हुआ। बड़ौद ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह तंवर पर शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज होने पर विवाद हुआ। बिजली विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर ये प्रकरण दर्ज किया गया है। कांग्रेसियों ने भाजपा के दबाव में कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। बिजली विभाग द्वारा वसूली करते समय किसानों की जल मोटर को जब्त करने को लेकर ये प्रकरण दर्ज किया गया है। बीजेपी की दलाली कर रहे हो? सरकारी कर्मचारी को गाली देता। अरे तो बुलाओ ना थाने पर। गाली देता हमारे को गाली देता। थाने पर बुलाओ, थाने पर बुलाओ। ये दादा पे गाली मत करो, दलाली मत करो, गुंडागर्दी मत करो। ये सब नहीं चलेगा। कोई मानने नहीं है, आपको समझाने आएंगे। समझाने नहीं, पुलिस का काम नहीं, हम गिरफ्तार करेंगे। जनता को सेवा देना। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।